हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं लेके आई हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स। तो आज पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल राइट, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाउडर चार टाइप के होते हैं। बल्क पाउडर, सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर जो कि इंटरनल यूज के लिए होता है, पाउडर डिस्पेंस्ड इन कैचेट्स, और चौथा है ट्राइचुरेटेड और मोल्डेड टैबलेट्स। ऑल राइट, यस मैम। ठीक है। तो बल्क पाउडर भी दो टाइप का होता है, बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज एंड बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज। ठीक है, समझ आ रही है? यस मैम। ओके, ठीक है। बल्क पाउडर क्या होता है? क्योंकि बल्क से समझना है कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो ये ऐसे कंटेनर में आती है जिसका वाइड माउथ होता है। तो ये वाइड माउथ कंटेनर में आता है ताकि ये इजीली इसका रिमूवल हो सके। और जनरली किस टाइप के इसमें ड्रग होते हैं, तो मल्टीपल डोजेज ऑफ ड्रग्स होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसका अगर एग्जांपल बताऊं तो एंटासिड और जो लैक्सेटिव्स होते हैं वो बल्क पाउडर में आते हैं, क्योंकि ये जो है ये इंटरनली यूज्ड ड्रग्स होते हैं। अब ये मैंने बताया बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज, और एक आता है बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज। आप सब इससे वाकिफ होंगे, वो है जैसे आपके डस्टिंग पाउडर्स होते हैं जो आप यूज करते हो गर्मी के दिनों में, बहुत खूब सारा पाउडर लगाते हो। वो डस्टिंग पाउडर क्या है? एक्सटर्नल यूज ही तो है, वो भी तो पाउडर ही है। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कैंडिड बी पाउडर है ना, ये सब बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब समझते हैं कि एक मिनट, सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर क्या होता है। देखिए, सिंपल और कंपाउंड पाउडर जो यहाँ दिख रहा है ये बड़ा ही मतलब इजी यूज में होता है, बहुत ही बल्क में नहीं होता है। एक छोटे से पेपर के क्लोजिंग में आ जाएगा, है ना। छोटे छोटे आपको जैसे पुड़िया में आता है वैसे ही आता है ये, अगर लेमन टर्म्स में समझाऊं तो। और इसके भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं फॉर्मुलेशन के हिसाब से। ठीक है? यस मैम। ओके, अब सिंपल और कंपाउंड पाउडर है वो दोनों ही इंटरनल यूज के लिए होता है। तो कंपाउंड पाउडर के जो इंग्रेडिएंट्स है वो दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज होते हैं। क्या होता है? दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट्स को क्या किया जाता है? आपस में थॉरोली मिक्स कर दिया जाता है, और वही हम डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके हिसाब से डिस्पेंस किया जाता है। इसमें एस्पिरिन, पैरासीटामॉल, कैफीन वगैरह का एक पाउडर एपीसी कहते हैं, वो भी इसका एग्जांपल है। तो ऐसे कंपाउंड पाउडर्स हो गए। अब है पाउडर डिस्पेंस इन कैचेट्स। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये क्या होता है ना, ये सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म्स में होता है, जिसको हम वेफर कैप्सूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेफर कैप्सूल्स, क्योंकि इसमें नॉसियस गैसेस, नॉसियस ड्रग एंड ड्रग विथ डिसएग्रीएबल टेस्ट, इसमें मतलब ऐसा होता है टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो एक राइस का पेपर होता है, राइस का जो पेपर बोलो या शीट ऑफ राइस वेफर बोलो, उसके अंदर पाउडर जो है वो मोल्डेड होता है। बहुत ही डिफरेंट शेप्स में आपको मिल जाएगा, बहुत ही डिफरेंट शेप्स में मिलता है ये। तो ये थोड़ा हार्ड होता है, आप इजीली इसको सॉलो नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्या किया जाता है, या तो आप सॉलो करने से पहले थोड़ा सा इसको सॉफ्टन कर लो, या फिर वैसे भी पेट में जाके इजीली ये डिसइंटीग्रेट हो ही जाता है, फिर एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाता है। तो सॉफ्टन करके खाओ, ये सही है। अब है चौथा ट्राइचुरेटेड और मोल्डेड टैबलेट। ये जो होता है ये मोल्डेड या फिर ट्राइचुरेटेड मतलब पीस के और कंप्रेस कर देना, जैसे कि एक टैबलेट बना देना, है ना। टैबलेट देखा है, पाउडर का टैबलेट। तो टैबलेट बनने से पहले पाउडर फॉर्म को अगर आप मोल्ड कर देते हो, बस वही चीज़ है। ये फ्लैट और सर्कुलर शेप्स में आपको मिलता है। और देखो, ये जो पाउडर है वो कंप्रेस करके बनाया जाता है। ओके, सो टैबलेट ट्राइचुरेट्स जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्स। इसमें 2 प्लेट्स होते हैं, ओके, मेड ऑफ एसएस और प्लास्टिक। अपर प्लेट्स जो होता है वो कंसिस्ट करता है होल्स, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ साइज विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेग्स इन लोअर प्लेट्स, है ना। मेडिकामेंट जो है और डाइल्यूएंट्स जो है स्टिफ पेस्ट से बना जाता है। 60% अल्कोहल का यूज होता है। वो प्रेस करके होल के ऊपर और उसके बाद उसको फिल किया जाता है। ऑलराइट, तो ये जा करके टैबलेट फॉर्म करता है, जिसको हम ट्राइचुरेटेड और मोल्डेड टैबलेट कहते हैं। अब बल्क पाउडर, इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज, ये दोनों के बारे में जैसे मैंने आपको बताया। इंटरनल यूज़ के लिए जैसे लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी कि कहने का मतलब कि जैसे रुबाब पाउडर हो गया, ये सब है ना इंटरनल यूज़ के लिए लिया जाता है। जो लैक्सेटिव और एंटासिड के मैंने एग्जांपल बताए थे, और एक्सटर्नल यूज़ के लिए डस्टिंग पाउडर। तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे। मेडिकल और सर्जिकल डस्टिंग पाउडर क्या होता है ये?
एंटी पर्स्पिरेंट होता है, एंटीसेप्टिक होता है, एस्ट्रिंजेंट होता है, एड्जॉर्बेंट होता है, एड्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट नहीं एड्जॉर्बेंट, एंटी प्रूरेटिक होता है। इसके एक्शंस क्या होते हैं? एंटी प्रूरेटिक, एंटी पर्स्पिरेंट, एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट। ये टॉप जब कोई भी सर्जरी हो रही है तब हम इसको यूज़ करते हैं। ये नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है, और छोटे बच्चों के लिए भी यूज़ किया जाता है। इंसफ्लेशन ऐसा मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर होता है जो बॉडी कैविटी में यूज़ किया जाता है, जैसे कि नाक में, थ्रोट में, ईयर में, वजाइना में। और ये सफ्लेशन जो है जिसको बीपीसी है ना, इसका एक सिस्टमिक इफेक्ट होता है। ये लोकल या फिर सिस्टमिक इफेक्ट देता है, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे ये रैपिड और क्विक एक्शन दिखाता है, ऑलराइट। इसका डोज जो है वो लेस भी होता है, पर इफेक्ट्स मतलब अकॉर्डिंगली इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अब है स्नफ का क्या समझ में आ रहा है? जो इनहेल किया जाता है नाक से थ्रू नॉस्ट्रिल्स, है ना, मेनली इंटेंडेड फॉर इनहेलेशन ऑफ द पाउडर ड्रग इनटू द नॉस्ट्रिल्स। अब जैसे किसी पेशेंट को एस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो उनको ये दिया जाता है, ऑलराइट। अब है डेंट्रीफ्राइसिस और टूथ पाउडर। वो पहले मंजन पाउडर के फॉर्म में आता था ना, पाउडर्ड टूथपेस्ट मैं भी गलत बोल रही हूँ, पाउडर्ड टूथ पाउडर आता था पहले के टाइम पे, अभी भी आता है पर पहले ज़्यादा यूज़ किया जाता है मंजन जैसा। तो ये क्या होता है? डेंट्रीफाइसिस, दांतों को साफ करने के लिए पाउडर्स। ठीक, क्लियर है ना? चलो अब पढ़ेंगे मिक्सिंग, मेथड ऑफ मिक्सिंग, ऑलराइट। यस मैम। ओके, मिक्सिंग विद स्पैचुला। पाउडर को किससे मिक्स किया जाता है? या तो स्पैचुला से, या तो मॉर्टर में लेके मॉर्टर पेसल से आप उसको कूट दें, ठीक है, उसको ट्राइचुरेशन इन मॉर्टर कहते हैं। मेथड ऑफ ज्योमेट्रिक और इसमें मेथड ऑफ ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन में किसी भी अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट को तब तक मिक्स किया जाता है किसी डाइल्यूएंट में यानी व्हीकल में जब तक कि वो यूनिफॉर्म्ड ना हो जाए, बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए।